फेलो देवगन के साथ बात करके कैसा लग रहा है? पहले तो पूछ लिया था कि रिश्ते में है या नहीं है। सभी सवाल पूछ सकता हूं मैं, मतलब आज खुलकर धुरंधर तरीके से। आपको किसी की परमिशन की जरूरत है? कहीं आपको ये छोड़ नहीं रहे। नहीं, ये पहले आए हैं। एकदम इनकी दुखती नस को आप दबाए। सनोडिटा, प्यार करती हो मुझसे? मेरा जवाब क्या था, जल्दी से बताओ। मुझे भी बोलना पड़ेगा। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आज हमारे साथ दो सुपरस्टार हैं। ये दोनों सांसद हैं, सियासत के बड़े चेहरे हैं और सिनेमा के भी सुपरस्टार हैं। मोर्चा कोई भी हो, मैदान कोई भी हो, ये हर पिच पर सुपरस्टार साबित हुए हैं। हमारे साथ है फिल्म जगत, संगीत और अब राजनीति के भी दो धुरंधर चेहरे। स्वागत कीजिए दो सुपरस्टारों का जो कि गरीब घर से निकले, लेकिन कह सकते हैं एक ऐसे मुकाम तक पहुंचे जो प्रेरणादायक है। मेरे साथ मौजूद हैं सियासत के, सिनेमा जगत के और तो और खेल के भी सुपरस्टार। मेरे साथ पहले शख्स हैं, उनसे मैं आपको मिलवाता हूं। उनका नाम है मनोज तिवारी। बैठिए मनोज जी। जय श्री आप देख ही रहे हैं जोश कैसा है। और मेरे अगले मेहमान जो है, स्वागत कीजिए अभिनेता, नेता, सांसद रवि किशन शुक्ला का। हर हर महादेव, शंभू शंभू। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ छू के हमारे भोजपुरिया समाज से हम सांसद रवि किशन शुक्ल। जय श्री राम। तो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, कह सकते हैं नेता, अभिनेता, सुपरस्टार, या फिर कहें तो एक ऐसे खिलाड़ी जो हर पिच पर शानदार प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं। रवि भाई और मनोज भाई, देखिए लोग आपको सुन रहे हैं, लेकिन टेलीविजन स्क्रीन के उस पार भी आपको बहुत लोग सुनना चाहते हैं। बहुत रिस्की है दोनों को एक साथ, बड़ा रिस्क है। लेकिन कोविड से ज्यादा रिस्क है इनके साथ चल रहा। बट आपने रिस्क उठाया है तो हम लोग। क्यों है रिस्क, क्यों है, मतलब मैं ये जानना और समझना चाह रहा हूं। नहीं, रिस्क इतने की पता नहीं टाइम पे आएंगे कि नहीं ये आएंगे। पिछले जन्म की दुश्मनी है इनके साथ। ये पिछले जन्म में लगता है कि हमारा खेत जोत के पैसा नहीं दिए या खा गए हमारा खेत। ये हमको लगता है हमारा खेत ये आदमी लूटा है। नहीं नहीं नहीं, पिछले तुम कुछ ये जो कह रहे हो वाला ठीक नहीं है। पता चल जाए कि मनोज तिवारी बैठा है तो रवि कोशिश करेगा कि नहीं जाए वहाँ, ठीक है। देखिए पर हमने आप दोनों को स्टूडियो में बुला लिया एक साथ, वो भी बुला लिया हम लोग को। अमीश भाई पूरा आपको पूरा देश धन्यवाद देगा कि ये दोनों को बुला लिया। चलिए एक बात बताइए, ये आप, क्योंकि देखिए आप लोगों के अंदर, आप नेतागिरी में पहले आए, फिर ये आए, आप सांसद बने, फिर ये बने, और मैं मान सकता हूं कि आप गाना गाते हैं, आप तो पहले से, अब ये भी गाना गा रहे हैं, तो मतलब कहीं आपको ये छोड़ नहीं रहे। नहीं, ये पहले आए हैं। एकदम इनकी दुखती नस को आप दबाए। अमीश भाई छेड़िए। अभी निकाल, आज इनका सब सामान निकले बाहर पूरा। इन लोग यहाँ बहुत, मेरा सामान तुम्हारे पास पड़ा है, कुल आज निकले बाहर। गुलजार साहब लिखे क्या है कि देखो, ठीक है मैं सांसद पहले बन गया जी, लेकिन भाई कोई लेट नहीं था जी। तो जब आए दुरुस्त आए। इस देश के अंदर बात होती है राहुल गांधी की, बात होती है जयंत चौधरी की, बात होती है अखिलेश यादव की, बात होती है युवाओं की। हालांकि मैं आप दोनों की उम्र आपसे नहीं पूछूंगा कि आप दोनों की उम्र क्या है, लेकिन आपका जन्मदिन भी 16.5 के। अच्छा, ये 16.5 के, तो आप कितने के हुए? 17.15। 17.15।
आप दोनों में से बड़ा कौन है वैसे? ये मेरे भैया हैं, मेरे उम्र में तो बहुत बड़े हैं। हैं? अरे उम्र में हमसे बड़े हो ना। कब से तुम चौकिया था, माई का गाना गाते थे तब हम गंगा जी में वहां पे डुबकी लगाते थे, हम इतने छोटे थे। तुम्हारा गाना हम तुमको तब सुने थे। अच्छा ये कोई बात नहीं, वैसे हमसे ये 6 साल बड़े हैं। कहाँ से? कान से? अच्छा ये सवाल आप छोड़ ही दीजिए वरना इंटरव्यू इधर ही रुक हाँ जाएगा। यार मालूम पड़ा पूरा, समझ रहे हो? नहीं पर एक बार आज डिसाइड तो कर लीजिए कौन बड़ा कौन छोटा। नहीं देखिए इस वक्त इनको मैं सम्मान से बड़ा भाई मानता हूँ। कौन हम बड़े, आज से हम बड़े हो जाए ना, इसे का कैले बड़ा की बड़ा हो जाएगा। तो हम कह ही रहे हैं कि तू हमसे बड़े हो। एक बात आपको बोले जी, मैंने रवि का स्ट्रगल भी देखा है। आपने गरीब कहा ना, आप अंदर जाइएगा। ये व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, जो गोरखपुर का सांसद है, मेरा भाई है, बड़ा भाई। हम लोग की अलग एक सिनेमा का जो राइवलरी है वो तो रहेगा ही। हमको अपना सिनेमा हिट करना, हमको अपना काम, इनको अपना हिट करना है। लेकिन ये व्यक्ति दूध बेचने तक का भी काम किया मुंबई में खड़ा होने के। मैं इसीलिए ये सवाल पूछ रहा था कि आप कि ऐसा नहीं है कि, और मैं व्यूअर्स को भी कहना चाहता हूं, आप लोग जो युवा लोग इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये आप अभी देखेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बारी देखेंगे। जब एक 18 साल का लड़का या लड़की मेहनत करने के लिए वो चाहता है, गांव का वो आगे बढ़ना के लिए चाहता है, हमारे यहाँ भी काफी लोग बैठे हुए हैं जो चाहता है वो आगे बढ़े, वो कुछ करे, क्या कहना चाहते हैं रवि किशन? मेरी स्ट्रगल देखिए, लोग चल कर आते हैं, मैं रेंग कर ऊपर आया हूँ। मैंने ऐसे दिन देखे थे जो बम्बई, पहले बम्बई हुआ करता था, अब मुंबई है। हम उसको पैदल भी नापे हैं और वड़ा पाव खा के भी हम लोग जीते थे और पैसे नहीं रहते थे। हमको 10-15 साल तो लोगों ने फिल्मों में काम दिया तो पैसे ही नहीं दिया। हमको बोलते थे या तो काम ले लो या तो पैसे ले लो। तो इतना मजबूर था क्योंकि मेरा खेत भी गिरवी था, मेरा गांव का जो घर था मिट्टी का था, पिताजी पुजारी थे, अब वो नहीं रहे, तो घर में कोई इनकम नहीं, एक बीघा 1.5 बीघा था वो भी अधिया पे चल गया था। तो एक लड़ाई थी, लेकिन मुझे था कि मुझे लेकिन मैंने ये सुना है, अब ये कितना सच है आप बताइए। ये आपके बारे में बहुत कहा जाता है कि जब आपने अपने फादर को बताया, अपने पिताजी को बताया कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, तो उन्होंने बेल्ट से पीटा था आपको? हाँ, उनके पास एक चमड़े का बेल्ट था, उनको बोला नचनिया बन बे, तो उन्होंने बहुत मारा था हमको, क्योंकि उस वक्त बड़ा इसको बुरा मानते थे। अब तो बड़ा सम्मान से, अब सारे बड़े घर के बच्चे सिनेमा इंडस्ट्री में, सिंगिंग में और हर कला के क्षेत्र में, पहले इसको बहुत अपमान मानते थे कि एक आदमी, और वो भी खासकर पुजारी का लड़का, तो एक उसका था। लेकिन आज वही पिताजी के नाम पे गांव में गेट बन गया, हम 3-4 किलोमीटर सड़क अभी उनके पुण्यतिथि पे दिए, तो आज सारी चीजें बहुत आज सम्मान। ये जो लास्ट बात इन्होंने बताया ना, इसका एक बड़ा कंसर्न है उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब क्षेत्र से लेके, क्योंकि हम लोग जब सिनेमा किए हैं तो हम लोगों ने मात्र सिनेमा ही नहीं किया, हमने मैसेज दिया कि आप अपने घर से टैलेंट को आगे आने दो, लड़का ही नहीं लड़कियों को भी आने दो। कितने लोगों को समझाया, और उसका रिजल्ट एक बड़ी फिल्म सिटी के रूप में उभरेगा। हम दोनों जब भारतीय जनता पार्टी में हैं उस समय उभरेगा, जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी हैं, योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं, तभी हम एक विश्व स्तर की फिल्म सिटी की कल्पना देखेंगे उत्तर प्रदेश की माटी में। ये सब बहुत सोच के नहीं किए हम लोग, लेकिन कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। आप तो अपनी माँ की साड़ी डाल के सीता का रोल करा करते थे, मैंने ये भी पढ़ा। तो मनोज तिवारी, आज आप बताइए आपकी स्ट्रगल कैसी रही? हम जहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं ना आपके साथ, जी जी जी, इसके पीछे जो सड़क है ना नोएडा में जी, 3 साल तक इसी सड़कों पे ठेले पे जो परोठा मिलता था वही खा खा के गाना गाने के लिए खड़े रहते। और आज आप यहाँ पर हैं। और मुझे बहुत खुशी है। मुझे पराठा ही खाते थे, यो नहीं कि कोनो रोटी खाई, खोजत रहला पराठा। पराठा मतलब जोन ठेलवा पे बन जात रहे। बाबा बहुत बड़का वाला बाबा वाला पराठा खा के कोनो स्ट्रगल कराला, हम वड़ा पाव खा के थोड़ा कुछो कह सकल हो। नहीं, हम तो पराठा ही खाते थे। एक बार अच्छा भोजपुरी समझला कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखिए, हम घर से गरीब नहीं थे। हाँ, आप एक बात बहुत महत्वपूर्ण समझिए, मैं 200 बीघे के किसान का बच्चा हूं, महादेव, लेकिन हमारे पास चलने को साइकिल नहीं थी। इतनी दयनीय अवस्था थी उस समय की। मैं बात कर रहा हूं 92, 93, 94, 95। आप किसानों की परिस्थिति समझ लीजिए। आज हमारे घर में
किसानी से ही, जीप भी है, मोटरसाइकिल भी है, हमारे सब भतीजे उसी किसानी से अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी फसल होने के साथ ही अब बिक जाती है और 90% बिकती है। तो ये सारी चीजों के जड़ में जाइएगा तब पता चलेगा कि हम लोग किसान होते हुए भी कितने दयनीय स्थिति में। ये आपकी इतनी केमिस्ट्री के मतलब है क्यों ये? क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू आपका देखा, मैं वो आपको उसका एक मतलब आपने उसमें जो कहा वो मैं दिखाना भी चाहता हूँ। पोस्टमार्टम मैं बिल्कुल नहीं कोई पोस्टमार्टम नहीं कर रहा हूँ। उसने बोला कि सात फिल्में ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में 36 का आंकड़ा है। मैं बताता हूं आपने क्या कहा, आप लोगों ने क्या क्या कहा, आप सुनिए। हम दोनों 36 का आंकड़ा है था, हम दोनों सुपरस्टार थे, इन्हें अपने हिसाब से स्क्रिप्ट चाहिए थी और मुझे अपने मुताबिक, रवि किशन जी ने कहा। मनोज तिवारी ने कहा स्क्रिप्ट क्या है वो तो साइन करने से पहले पता होनी चाहिए, जब सेट पर स्क्रिप्ट बदलने लगे तो रवि भाई को नमस्कार है। नहीं ये क्या है मतलब? नहीं ये तो होता था, ये इनका थोड़ा सेट पर स्क्रिप्ट बदल जाती थी यार। देखो उस टाइम पे ना गुर्गे बहुत, जैसे अभी अखिलेश जी के साथ है ना, गलत समझाने वाले, अगर हर आदमी के साथ गलत समझाने वाले थे। अपनी बात कर, तो हम लोग ये इनके साथ भी पूरा एक टोला चलता था। जब आदमी सक्सेसफुल होने लगता है या लगता है ना, तो उसके साथ बहुत गलत लोग भी आ जाते हैं, तो इनके कान भरने वाले इसका थे। कारण कुछ और है। अच्छा बता तो इसका कारण देखिए ये होता है, क्योंकि हम लोग दोनों राइवल थे, मतलब फिल्मों के लिए राइवल थे। प्यार तो अभी भी मत पूछिए, तब भी मत पूछिए, बहुत था साइलेंट लव। लेकिन क्या होता था, अकेले पहाड़ पे जाके कोने में एक लव था। एक फिल्म में मैं बना इंस्पेक्टर, मैं एसपी बना, और ये बने थे एसपी की पत्नी को छेड़ रहे थे जी। ये मतलब फिल्म में। तो एसपी बार बार ढूंढता है, एक दिन पकड़ लिए गए, तो पकड़ा तो मारना था उसको, ये बोले हम भी 4 मारेंगे। तो हमने कहा यार देखो एसपी है, अगर एसपी ने पकड़ लिया है चोर को तो मारेगा, तो उसके बाद तो बोले नहीं वो मारेगा 4 तो मैं भी मारूंगा 4, मैं हीरो हूँ। तो हमने कहा स्क्रिप्ट पढ़ लेते पहले, तो यही शायद ये चल गया, ये हंसी मजाक की बात है। हाँ लेकिन शूटिंग 2 दिन एक और कंट्रोवर्सी है। एक आपने अमिताभ बच्चन के साथ भोजपुरी फिल्म करी थी, उसमें पोस्टर में आप आ गए। हाँ ये अचानक ये कैसे हो गया? मुझे आज तक समझ में नहीं आया, कब ये आदमी गेम बदल देता है, समझ ही नहीं। हमको समझ ही नहीं आया कि कब मैंने शूटिंग की पूरी फिल्म में, अचानक ही भाई की फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला गड्ढा उड़ा दी। अब माहौल इनका गरमाया, तो एक होता ना कि ये बाजार में, अब वो सामने और प्रोड्यूसर जो था उसको लगा कि इनका फेस आ जाए तो और बम बम हो जाएगा। वो कब गेम किया, और इसमें ये आदमी क्लेवर की पोस्टर में हम तो मैं देख रहा हूँ, अचानक एक दिन देख रहा हूँ अमिताभ बच्चन के साथ, मैं तो देख रहा हूँ ये भी। मैंने प्रोड्यूसर को फोन किया, ये कहां से? बोले समझा करिए हमारे, लेकिन ये शूटिंग कब की है, पोस्टर में कब? तो ऐसा सब बड़ा आनंद भी, वो मजा था। लेकिन वो अब वो भोजपुरी इंडस्ट्री में वो मजा लोग ढूंढ रहे नहीं। असली बात ये समझे नहीं, जब हम अकेले कुछ गेम बदल सकते हैं, जब दोनों साथ होंगे तो बहुत बड़ा गेम, बहुत बड़ा। अच्छा और ये जितने सीक्रेट विलेंस हैं वो नाम आ कैसे गया था? मतलब वो पोस्टर में आपकी तस्वीर कैसे आ गई थी? आज तो इस मंच पे तो वो सीक्रेट आउट हो जाए। अब नहीं, ये कर लिए थे शूटिंग, इन्होंने शूटिंग भी, उन लोगों ने इनके साथ शूटिंग भी की, बाकायदा सॉन्ग किया, बच्चन साहब के साथ भी सीन्स री राइटिंग हो गई, और वो प्रोड्यूसर उसमें बहुत बेनिफिट में रहे। क्या है, आर्टिस्टों का दौर होता है, तो कभी कभी आप कह रहे मतलब फिल्म नहीं बिक रही थी? अरे बच्चन साहब है, ऐसा मत बोलिए। नहीं ऐसा नहीं, बच्चन साहब ये बोलेंगे यही पागल करार दिए जाएंगे। ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन कई बार होता है कॉम्बिनेशन, तो उनको लगा होगा कि मनोज तिवारी आ जाएगा तो। अच्छा रवि किशन नहीं होगा? नहीं रवि किशन था ही, कोई हटाया थोड़ी गया था। देखो तो झगड़ा मत कराओ यार, बुलाओ इंटरव्यू। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। अब मैं तो सवाल, ऐसा सवाल मत पूछो, वो बीत गई बातें। वो बैट है हमारे पास, एक क्रिकेट बैट। अब आप लोग फैसला करिए कि किसने किसको सिखाया है। अरे राम, अच्छा किसने किसको सिखाया है? चला, हमने इनको सिखाया। हाँ जी आइए। बॉल तो नहीं है, किसने किसको सिखाया? अब इतने स्टूडियो में बॉल भी चलाएंगे, बैट भी होगा। नहीं हम बॉल ले आओ, एक गेंद हो जाए। आओ। अच्छा एक सिखाया, यहीं 6 मारेंगे। यही हमको सिखाया। नहीं ये तो सिखाया नहीं, आपने भी काफी कुछ सिखाया। इनके कुल हम ही सिखाइले। हाँ मैं इनका गुरु है। क्या देखो,
ये देखा, इनकी पहली बैग पकड़ते थे बैग टाई से, ठीक है। हम आए, बोले नहीं बाबू ऐसे नहीं होता, आवा इसे, तो पकड़ा इसे। बताओ ही बताओ, मैंने 2-4 सीन का बदला ले लेगा अभी। अब बोला इसे तभी समझना, और उसके बाद जी चलो आज Actually आज क्या है रिवील कर दें। जी कर दो चलो आज नहीं, सच्चाई नहीं, बोल, अच्छा सच्चाई बोल देते हैं। देखिए क्या होता है, ये बहुत कम लोगों को पता है। ही वॉज अ स्टेट प्लेयर, ये बहुत ही शानदार बैट्समैन, बहुत ही शानदार बॉलर एंड बहुत ही फोकस्ड कैप्टन इन क्रिकेट टीम में। ये इस बात के लिए इनको एक ताली बनती है। अब पता नहीं तार लाइन और लेंथ बिगड़ गई, जिंदगी में पहली बार तारीफ किया है। हाँ आज पता नहीं, और मैंने पता नहीं आज क्यों तारीफ किया, मेरे को मुझे नहीं, मैं थोड़ा आज मूड में, या थोड़ा मैं इमोशनल, मेरे अंदर इमोशन जाग रहा है। देखो मजेदार तो तब होता है जब हम लोग सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की टीम में, मैं कैप्टन हूँ, ये हमारे मेंटोर हैं, ये मेंटोर है। ये आप कैप्टन है, ये मेंटोर है। मेंटोर हाँ, अब ये जब स्वार्थ, कहते हैं कि इनका- हम खेलेंगे, ये राजनीति, यहाँ पे पॉलिटिक्स मेरे साथ, कि ये नहीं कि मेंटोर, मुझे अरे यार तुम मेंटोर हो। अब भाई मेंटोर क्या होता है यार, हम बूढ़ा थोड़ी कि हम आएंगे खेलेंगे। हाँ, तुम मेंटोर हो। ये राजनीति 24 घंटा खेलते रहते हैं। हम बोले तुम मेंटोर हो, हम बोले हम खेलेंगे, हम बॉलिंग डालेंगे। मेंटोर वहाँ बैठने नहीं आया हूं मैं। हाँ। पर इन्होंने तो निरहुआ को रखा था आपको पकड़ने के लिए, कहीं आप पैड लेके ना उतर जाओ मैदान में। हाँ, ये बोला इन्होंने, ये सारी सिंगरों की फौज रखते थे ना, मुझे अवॉइड करते थे, लेकिन ये नहीं। अच्छा, आप तनी स्टैंस दिखावा सबके दुनिया के, इतना तारीफ कैले ही। एक बार इनको इसे क्या जब आ गया, बोला मैंने, अब भाई कहे कि तुम नहीं रखोगे टीम में तो मैं आऊंगा ही नहीं मैच में, तो ये बड़ा चेहरा है, मैच में लाना है इसको, और खिलाना नहीं चाहते थे हम लोग, बात सही है क्योंकि थोड़ा कमजोर खिलाड़ी है, मतलब उसमें क्रिकेट में भाई सब होता है। बॉलिंग हमारे ये साहब ये क्या कि फील्डिंग कर रहे हैं, मार दिए, वो एक लड़का मारा चेन्नई का, रजनीकांत सर की टीम का, वो मारा और रवि पकड़ कैच, कहाँ है, अरे वही है। और ड्रामा भयंकर, ये सब बॉल आके इस दाम में गिर आदमी गया। का खाली झूठ का ड्रामा। रवि किशन बहुत जो मोटिवेटर बहुत बड़े हैं, ये पर बड़े आज इतिहास बन रहा है। आज गाली दे दे के मोटिवेट करते हैं, गाली दे दे के बड़ी बुरा गाली देते हैं, और जब तक मैं हूं तभी तक इसका जुबान थोड़ा सा कंट्रोल है, मेरे जाते तो हमको भी कर आएगा। लेकिन इसके बाद करना पड़ता है। अच्छी बात क्या है, इतना मुर्दा टाइप का लोग है ना, दोनों उनको बिग जिंदा बॉस करना पड़ता है। बैठी बैठी अच्छी बात क्या है कि आदमी भले आज कहता है खिलाओ नहीं खिलाओ, लेकिन ये भोजपुरी के लिए हर मैच में उपस्थित रहता है। दैट इज वेरी गुड। अच्छा एक चीज ये तो होता है, तुम्हारे गले लगा हुआ। अरे वाकई ऐतिहासिक है ये अपने आप में। न्यूज 18 ने जुड़वा दिया। अच्छा आप दोनों बिग बॉस में भी चले गए, दोनों सांसद भी बन गए, नेता भी बन गए, और लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए भी काम करे, तो इत्तेफाक तो नहीं है। एक दूसरे के साथ कंपटीशन है। अमीश भाई क्या होता है, जैसे कि भोजपुरी में हम आए, फिर भोजपुरी भी, फिर ये आए, भोजपुरी बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई। फिर उसके बाद क्या बिग बॉस में मैं गया, फिर बिग बॉस वाले दूसरा सुपरस्टार कौन है, तो इनको, तो इस तरह से एक है ना कि एक्चुअली एक बात बताएं कि पूरे देश में, विश्व में भोजपुरी मतलब हम लोगों को ही लोग बड़ा सम्मान से देखते हैं, और वो इज्जत हम लोग बना के रखे। वही हमारे जूनियर सुपरस्टार्स लोग को भी हम लोग बोलते हैं कि उसको संगीत के हिसाब से, स्क्रिप्ट के हिसाब से आप लोग भी छेछा लेदर ना करके इसको संभाल के रखो। ये ऐसा दौर है जिसके अंदर मैंने आपके लिए एक सरप्राइज दोनों के लिए रखा है। मैं बुलाना चाहता हूं, अभी बड़े बहुत सेंसेशन हो गए हैं, वो बहुत गाना भी गा रहे हैं, बहुत लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। आप कन्हैया मित्तल की बात तो नहीं कर रहे हैं? अब देखते हैं कौन आता है, देखते हैं कौन आता है। प्लीज आइए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे।
ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं, इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप दोनों आए यहां पर, रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, कन्हैया जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिल्म मेकर, राइटर, एक्टर कंगना रनौत का। कंगना जी, अभिनंदन है आपका। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू फॉर दिस वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी काइंड इंट्रोडक्शन। गुड इवनिंग एवरीवन। तो सभी सवाल पूछ सकता हूं मैं, मतलब आज खुलकर धुरंधर तरीके से। आपको किसी की परमिशन की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि फिल्म इंडस्ट्री की आप क्वीन हैं, मंडी की एक यंग डायनामिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कौन सा किरदार आपको ज्यादा चैलेंजिंग लगता है? आपको लगता है इसमें ज्यादा चैलेंज है, एज अ एक्टर या एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? अमीश जी देखिए, जो काम आता है वो आसान लगता है और जो काम नहीं आता है वो मुश्किल लगता तो है। कौन सा नहीं आता है? नेचुरली अभी तो मैं सीख ही रही हूँ। जब मैं 16 साल की उम्र में जब मैंने फिल्मों में काम शुरू किया था तो मेरा डायरेक्टर मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड होके आके कहता था, तुम्हें कितनी बार कहा है कैमरा उधर है, तो तुम उधर डायलॉग क्यों बोल रही हो, फेस उधर क्यों रहता है तुम्हारा? तो मुझे ये पता नहीं होता था कि कैमरा की तरफ देख के, क्योंकि आई वाज फ्रॉम स्टेज, तो वो दुनिया से लेकर आज मैं एक फिल्म मेकर हूँ, एक प्रोड्यूसर हूँ, तो कोई भी चीज जो है वो सीख कर आती है। अब मैं ये सोचूं कि मैं पॉलिटिशियन बन गई या अब मैं राजनीति में आ गई, ये ऐसा नहीं होता है। हर चीज में आपको एक स्किल होती है, एक तजुर्बा होता है और वो चीज आपको अर्न करनी पड़ती है। अब मैं खुद को कहूं कि मैं लीडर बन गई वर्सेस लोग कहें कि ये लीडर बन गई, तो अलग बातें हैं। अब तो लोग कहते होंगे, आपने बोला कि अभी आप सीख रही हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि संसद में तो कई सारे लोग हैं, चिराग पासवान भी संसद में हैं, उनसे सीख रही हैं या राहुल गांधी से सीख रही हैं? ज्यादा सीखना किससे हो रहा है पार्लियामेंट में? देखिए, अगर आपको सीखना है तो आप बेस्ट से सीखिए और हम नरेंद्र मोदी जी से सीख रहे हैं। तो राहुल गांधी से कुछ नहीं सीख पा रही हैं आप? बोलते तो वो भी हैं। उनसे भी सीखते हैं, उनसे हम ये सीखते हैं कि क्या नहीं करना है, कैसे नहीं बनना है। जी, अब आपके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कैबिनेट मंत्री भी हैं, गिरिराज सिंह, वो कहते हैं हमें डर लगने लग गया कहीं राहुल जी बंडी और किसी और ड्रेस में किसी दिन संसद ना आ जाएं। संसद में उनका जो बिहेवियर है वो किसी मवाली या टपोरी जो होते उस टाइप का उनका बिहेवियर है। राहुल गांधी का? यस, आपने देखा होगा कैसे वो बीजेपी के नेताओं को बोलते हैं, आजा मेरे साथ, आजा आजा इंटरव्यू कर मेरे साथ, इस तरह से वो बात करते हैं। और संसद में जाकर भी वो जितना भी हो सके, चाहे वो पोस्टर्स लगाना, चाहे वो हुटिंग करना, चाहे वो दूसरे महिलाओं को आगे कर कर पीएमजी की सीट रोकना, इस तरह के वो काम करते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वो इतना भी नीचे गिर जाएं कि इस तरह की कोई हरकत कर दें। पर राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, आप कह रहे हैं कि वो टपोरी की तरह करते हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी जब बोलते हैं तो मोदी जी डर जाते हैं, बीजेपी डर जाती है। अब ये कांग्रेस बाती पार्टी भी कहती है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है। कंगना जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो खुद शर्मिंदा है उनकी इन करतूतों पर, और जल्दी ही मुझे लगता है, पहले तो मुझे लगता है कांग्रेस का खुद का कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन अगर उनको खुद को बचाना है तो दे नीड अ बेटर फेस। आई फील, मुझे लगता है एक तरह से वो एक राजा बेटा हैं, उनको वैसे ही आदत है कि सब लोग तालियां बजाते रहें, और वो इतने, मैं कहूंगी, बदतमीज भी हैं कि हमारे पार्लियामेंट में बार बार कहा जाता है कि आपको जो भी बोलना है वो अध्यक्ष जी को देखकर बोलना है। वो अध्यक्ष जी को देखते ही नहीं है, वो अपनी पार्टी के लोगों की तरफ ऐसे ऐसे उनको समझाते रहते हैं कुछ कुछ। अध्यक्ष जी बार बार बोलते हैं आप मुझे देखिए, मुझे देख के बताइए, लेकिन वो पार्टी के लोग उनके लिए तालियां बजाते रहते हैं, वो अपना एक शो वहां करते रहते हैं। सो एब्सोल्यूट डिसरिगार्ड फॉर द पार्लियामेंट, फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आज बात यहाँ पे पहुंच गई है कि क्वेश्चन तो मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन इनके खुद ही अपनी हंसी इनकी रुक नहीं रही है यहाँ पे फेस पे पूरी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, राहुल जी से आप इतना नाराज क्यों रहती हैं? Why you are upset so much with राहुल गांधी? इतनी नाराज हैं आप? नहीं, देखिए, मैं नाराज नहीं हूं उनसे। I mean, अगर मैं राजनीति के
उन्हें टपोरी कह रही हैं, उन्हें कॉमेडी कह रही हैं, उन्हें सीरियसनेस नहीं ले रही। आप कह रही हैं मैं नाराज नहीं हूं राहुल गांधी से। नहीं, राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं। आई थिंक राहुल गांधी जो हैं वो इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वो बेवकूफ हैं, वो तो हैं ही, क्योंकि वो बाहर जाकर हमारे देश के बारे में, हमारे देश की डेमोक्रेसी के बारे में जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह से वो इंटरनेशनली भी हमारे देश को, हमारे इकोनॉमी को सबोटाज करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से वो ऐसी ऐसी शक्तियों के हाथों एक कठपुतली बन गए हैं जो कि हमारे देश को तबाह करना चाहते हैं, तो कॉमेडी या इस तरह की बात अलग होती है। लेकिन जितना लो उनका IQ है और जितना लो उनका सेल्फ एस्टीम, या ये भी कह लीजिए, आप देख सकते हैं किस तरह के वो, उनको कैप्चर कर लिया गया है एंड ही इज अ वेरी बिग थ्रेट right now. तो obviously as a, not just, I mean, I don't consider myself some big ज्ञानी of politics, but just as an Indian, I feel कि even in the opposition we deserve better. This जी, is, yeah. हाल ही में काफी सारी फिल्में आई हैं जिनको लेकर बड़ा विरोध शुरू हो जाता है। कश्मीर फाइल्स आई, उसको एजेंडा फिल्म कहा गया। धुरंधर आई, उसको कहा गया कि उसमें बहुत वायलेंस है। आपकी इमरजेंसी आई, उसको लेकर बहुत सारी बातें हुई। क्या कहना चाहती हैं आप उसको लेकर? देखिए, फिल्में जो है उनका मूलतः उनका ये इस तरह का ही, चाहे आर्ट का कोई भी वर्क हो, चाहे बुक्स हो, चाहे फिल्म्स हो, एक संवाद तो सोसाइटी में होना चाहिए और स्ट्रांग रिएक्शंस भी होनी चाहिए। तो मैं नहीं देखती कि कंप्लीटली गलत है, लेकिन सिर्फ उनको जो है एक तरह से बैन कर देना, बॉयकॉट कर देना, उनको डिसमिस कर देना, उनको किसी तरीके से जो है वो एक समीक्षा होती है और एक बिल्कुल जो है आलोचना होती है। समीक्षा अलग है और आलोचना अलग है। तो मुझे लगता है कि इतने बड़े लेवल पे ये फिल्में चलती हैं, उनको दर्शक भी सराहते हैं, और फिर उनकी इस तरह से टू बी डिसमिसिव ऑफ देम एंड टू डिस्क्रेडिट देम, ये बहुत गलत है। और मैं ऐसे चाहूंगी कि इस तरह का माहौल जो है, इतना बिटरनेस ना आए, जो कि मैंने भी फेस की है। मैंने तो काफी वोकली जो है इसके बारे में बात भी की है, बट आई फील दैट आर्ट को आर्ट की तरह होना चाहिए, लेकिन इस तरह की स्ट्रांग रिएक्शंस भी आनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले, हमारी जो पीढ़ियां हैं वो समझें कि ये दिस इज व्हाट वर्सेस ये क्या, जो भी आपने फिल्मों का नाम लिया, चाहे वो धुरंधर हो, चाहे वो जी मणिकर्णिका हो, या चाहे वो चावा हो, यू नो, ये सब फिल्में जो हैं वो एक नेशनलिज्म को दर्शाती है। और दूसरा जो है एक अलग तरह की अप्रोच है लाइफ को। एक थप्पड़ एक गाल पे पड़ा तो दूसरा गाल आगे करो। एक अप्रोच है कि एक थप्पड़ मारोगे तो तुम्हारा जबड़ा तोड़ देंगे। तो इट शुड बी डिस्कस्ड इन सोसाइटी एंड इट्स ओके टू डिस्कस थिंग्स एंड टू इवेल्युएट। देयर इज नथिंग रॉन्ग, लेकिन किसी को बिल्कुल डाउन राइट जो है डिस्क्रेडिट कर देना, डिस्कार्ड कर देना, दैट इज नॉट गुड। जी, बिल्कुल। आखिरी सवाल है, आपका अच्छा दोस्त कौन है? फोटो आएंगी, सलमान खान, शाहरुख खान या आमिर खान? ये मेरे दोस्त कब से बन गए। फिर भी इनमें से ज्यादा पसंद कौन है? आई थिंक मुझे एक्चुअली आई थिंक सलमान इज क्वाइट कूल। जी, अगला देख लेते हैं। बेहतर प्रधानमंत्री कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी? चूज वन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शानदार एक्ट्रेस कौन है? जानवी कपूर, अनन्या पांडे या सारा अली खान? आपकी सभी फेवरेट हैं। लेट्स गो विद अनन्या पांडे। ओके। बेहतर फिल्म मेकर कौन है? दिस इज अ वेरी गुड वन। अनुराग कश्यप जी, करण जौहर या आदित्य चोपड़ा? मेरी जो फिल्म मेकिंग के लिए जो लाइकिंग है और एक्टिंग के लिए जो लाइकिंग है, वो मतलब मेरे स्टैंडर्ड्स इतने लो नहीं हैं जितने आपके हैं, क्योंकि लिस्ट में कम से कम एक लिस्ट तो अच्छी बनानी थी। मैंने तो सब टॉप डायरेक्टर्स को लिया है। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां कंगना रनौत जी के लिए। तालियों के साथ स्वागत कीजिए एक और देवगन का। जी नहीं, मैं अजय देवगन की बात नहीं कर रहा, बल्कि उनकी बेटर हाफ, सुपरस्टार, सुपर डुपर स्टार काजोल देवगन की बात कर रहा हूं। अभिनंदन है काजोल जी आपका। हेलो, हाय। तो ये सब बड़े एक्साइटेड है आपको सुनने के लिए और आपको जानने के लिए। पहचानते तो आपको है ही। प्लीज। थैंक यू।
काजोल जी, आपका अभिनंदन है। थैंक तो यू। एक फेलो देवगन के साथ बात करके कैसा लग रहा है? पहले तो पूछ लिया था कि रिश्ते में है या नहीं है, जी। तो मुझे बहुत सीधे सीधे बता दिया था कि नहीं, रिश्ते में नहीं है। नहीं, अब मेरे पीसीआर वाले मुझे बोल रहे हैं कि अजय देवगन तो आपके बड़े भाई लगते हैं, ये उनकी धर्मपत्नी है, तो आपकी भाभी हो गई। ओह गॉड प्लीज। चलिए, बाजीगर जी। एक टर्न अराउंड फिल्म थी, जी 1993 में आई, और वहां पर वो एक फिल्म आई जिसमें शाहरुख खान थे, आप थे, और फिर ये ब्लॉकबस्टर जोड़ी बन गई। जी। जब वो फिल्म रिलीज हुई और जब आपने शाहरुख खान को पहली बार देखा, आपको लगा था ये शाहरुख खान यहाँ पहुंच जाएगा और हमारी जोड़ी ब्लॉकबस्टर बन जाएगी? पहला इंप्रेशन क्या था शाहरुख खान का? पहला इम्प्रेशन तो था कि मतलब पहला इम्प्रेशन एक्चुअली 1 जनवरी को मिले थे। जी। तो 1 जनवरी को आई थिंक शाहरुख को पसंद है कि पहली जनवरी को ही लाइक टू शूट ऑन द 1 जनवरी, बिकॉज ही वाज लाइक अगर मैं पहली जनवरी को काम करूंगा तो मैं पूरे साल काम करूंगा। तो ऑफ कोर्स मेरी तो दूसरी पिक्चर थी। आई वाज 17 and a half at that time. I wasn't जी। even 18 years old at that time. तो और I was not a party person or anything like that. So I was wide awake at 11:30 in the morning with 2 cups of coffee और और मेरी आवाज, जैसे कहते हैं, मुझे माइक की जरूरत नहीं है। अब मेरी आवाज मतलब दूर दूर देश देश तक पहुंच गई है बगैर माइक के। तो मैं आराम से बोले जा रही हूँ and I'm talking to everybody. I'm talking in Hindi, in English, in Marathi. I'm talking to Shahrukh's makeup person and everybody was so irritated with me. पूरा यूनिट जो है मुझे इतना घूर घूर के देख रहा था कि ये कौन है जो प्लीज कोई बोलो इसका वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए। I was like, hi guys, तो क्या हो रहा है, मजे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो शाहरुख खान को देख के आपको लगा कि ये एक्टर बन सकता है? Yes, please. नहीं, मेरी पढ़ते इतनी पहले। हिम्मत उस वक्त भी नहीं थी अच्छा। ये बोलने की। Of course मैंने उनका काम देखा था फौजी में, तो I knew for a fact that he was a very very accomplished actor. Yes, and of course बात करना जब शुरू कर दिया उन्होंने, तो लगा कि oh God, we are going to be good friends because I think we talk as much as each other. So तो इस दोस्ती का राज क्या है? I don't think कोई राज है, ऐसा कोई राज नहीं होता। दोस्ती के कोई राज होते तो मुझे बता दो। I don't think दोस्तों के कोई राज तो होते फिर हैं। ये बॉन्ड क्या है? आई थिंक बॉन्ड यही है कि हमने बहुत सारी पिक्चरें की है, बहुत अलग अलग स्टेज पे, और सो आई डिड अ फिल्म विद हिम व्हेन आई वाज 18, and then again when I was 20, and then again when I was 21, then again when I was 24, and then again when I was 30. So it's just अब एक होता है कि आप पूरी जिंदगी जो ऑलमोस्ट एक हर जिंदगी के हर मोड़ पे मैंने उनके साथ एक पिक्चर जरूर की है। जी, लेकिन चलिए मैं सवाल को बदल देता हूँ, केमिस्ट्री का राज क्या है? ये अगर सवाल पूछ रहा था तो ये पहले ही पूछना चाहिए था ना, इतना लंबा चौड़ा ठान के। ऑनेस्टली शाहरुख आई थिंक पुट्स इट वेरी वेल। आई थिंक शाहरुख ने सबसे बेहतरीन जवाब दिया है इस एक शब्द पे, केमिस्ट्री जिसे कहते हैं। तो उसने बोला मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ कि मेरे सामने कोई भी हो, मेरे सामने एक जानवर भी रखोगे तो मैं जानवर को भी, आई विल कन्विंस यू कि मैं इस जानवर से मतलब पूरी तरह से मतलब दिल से प्यार करता हूँ। और आई वुड लाइक टू बिलीव दैट वी आर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड आई वुड लाइक टू बिलीव दैट वी आर वेरी गुड एक्टर्स एज वेल। नहीं, यू आर। और वो शाहरुख खान भी सुपरस्टार है, लेजेंड है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि सिमरन और आज की न्यू जनरेशन एक्ट्रेस में फर्क क्या है? क्योंकि तब उतना सोशल मीडिया सपोर्ट नहीं होता था, उतना सोशल मीडिया नहीं होता था, उस तरह के रिसोर्सेज भी नहीं होते थे जी। तो जब आप उस तरह की प्रॉब्लम्स भी नहीं हुआ करती थी। तो उस तरह का आई थिंक कहीं ना कहीं एक लॉन्जेविटी है वो बढ़ गई है इस सोशल मीडिया की वजह से या एक्सपोजर की वजह से, आप जो व्हाटएवर यू वुड लाइक टू कॉल इट। उस वक्त इतना प्रेशर नहीं हुआ करता था कि you could do whatever you wanted, like they say whoever was born in the 90s, जो भी है आपने जो करना है कर लिया। प्रूफ तो नहीं है जो भी करना है हमको जो भी करना था हमने कर लिया, but there's no proof, it's just my word against yours. जी। So I think today's generation of actors are very lucky
क्योंकि आज के जनरेशन में अगर आप चाहो तो सिर्फ आप एक एक्टर नहीं हो सकते, आप सब कुछ हो सकते हो। आप एक एक्टर भी हो सकते हो, यू कैन हैव अ बिजनेस, यू कैन बी अ टॉक शो होस्ट, यू कैन बी 100 डिफरेंट थिंग्स एंड इट्स पहले 90s में था कि अगर आप एक एक्टर बन गए और अगर आप फेल हो गए उस वक्त, सो यू आर फेल्ड फॉर लाइफ, आप जिंदगी में और कुछ नहीं बन सकते थे। दैट वाज इट, दैट वुड, ये आपकी छाप रह जाती थी कि आप जिंदगी में बस यही किया है आपने बस एक पिक्चर की थी और वो फिल्म फ्लॉप हो गई और उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाए। तो ये डिफरेंस आपको लगता है? बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है जी। और सुना है आपने DDLJ में बड़ा परेशान किया था लोगों को वहां पर? मैंने? हाँ, शूटिंग के दौरान। मैंने? जी। आई एम एन एंजल। अब मेरे पास है। सही है कि नहीं है? फिर नहीं, प्रूफ है आपके हाँ पास? मेरे पास प्रूफ प्रूफ नहीं है आपके नहीं पास? प्रूफ है मेरे पास। फरीदा जलाल को एक सीन करना था और आप फरीदा जी को मैंने बहुत तंग किया है। जी। फरीदा जी को मैंने बहुत तंग किया है। प्रूफ आपने खुद ही दे दिया। नहीं वो तो, लेकिन फरीदा जी और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है और फरीदा जी हमेशा मुझे कहती थी कि भाई तू जिससे बात करती है आवाज नीचे कर। तो हाँ, मैंने थोड़ा सा तंग किया है फरीदा जी को। फरीदा जी के साथ मैंने बेखुदी भी की थी, DDLJ भी की थी, तो शी वाज मेरी बुआ थी आई थिंक। DDLJ कभी खुशी कभी गम कुछ होता है, इन सभी फिल्मों में ना एक चीज बड़ी कॉमन थी, इंडियननेस, मतलब भारतीयता। क्या आपको लगता है उसने आपका कनेक्ट विद इंडियन ऑडियंस स्पेशली आपको घर घर तक पहुंचा दिया? दीज 3 फिल्म स्पेशली। यस, और मैं ये भी कहूंगी कि ये बहुत अच्छी पिक्चरें थी, ये बहुत अच्छी पिक्चरें थी और उस वक्त की अच्छी पिक्चरें थी। अच्छी पिक्चरों को तो आपने बनाया ना अच्छी एक्टिंग करके। थैंक यू सो मच। एंड दे डिड वेरी वेरी वेल। बहुत सारी पिक्चरें ऐसी भी निकली थी जो उस वक्त काम नहीं की, जो हिट नहीं हुई थी। तो they were also good films but they didn't do well, so they're not remembered till today. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ होता है बॉलीवुड का टर्न अराउंड फिल्म्स थी ये दोनों, बॉलीवुड के लिए एक टर्न अराउंड फिल्म्स थी जिसने एक जनरेशन को बदला। आई थिंक अभी तक बदल रहे हैं। आई थिंक DDLJ तो मैं कहूंगी इज अ फिनोमेना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन बहुत है DDLJ में, व्हाट डू यू हैव टू से? आई वुड से कि हमारा कंट्रीब्यूशन DDLJ में 1990 में ही खत्म हो गया था, 1994 या जब रिलीज हुई थी उसमें ही खत्म हो गया था। हमने अच्छी पिक्चर बनाई, हमने रिलीज कर दी थिएटर्स में, लेकिन जितने लोगों ने देखा है, सराहा है, अपनी फैमिली का एक हिस्सा बनाया है, अपने बच्चों को दिखाया है, उन्होंने इस पिक्चर को, कहते हैं ना, जिसे बना के रखी है। एक स्नैप पोल कर लेते हैं यहाँ पर, किसी ने DDLJ, किसने देखी है DDLJ और कुछ होता है? सबने ऑलमोस्ट, आई मीन 95% पीपल, यंग जनरेशन। कौन है इंसान जिसने ब्लैक शर्ट पहनी और बैठा हुआ है बगैर हाथ ऊपर किए हुए? कौन? ये हाथ ऊपर ही करा हुआ है, ये हाथ ऊपर करा हुआ है, आपने गिराया हुआ हाथ देखिए? नहीं देखिए, गिराया हुआ है, गिरा हुआ इंसान है। देखिए ये तो एक तरह से एक ऐसी फिल्म है जिसको मुझे नहीं लगता कि जैसे मदर इंडिया को देखना चाहिए, जैसे DDLJ को देखना चाहिए, बॉलीवुड की ऐसी कुछ पिक्चर, जैसे 1983 का वर्ल्ड कप जरूर देखना चाहिए सबको जाकर YouTube पे अगर मौका मिले तो। Hello, ma'am. Big fan again, and I've been grown up watching all your movies. So, and I'm showing all the movies to my daughter as well. Absolutely. आप DDLJ की प्रथा जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। So, I wanted to ask one question. As a mother and as a wife, what is the biggest challenge you faced in the industry? As a mother and as a wife, I think the biggest challenge that I've faced as a woman really is my inherent guilt. Because I'm so guilty, because I always feel that's the challenge that we as women face. Because हमको हमेशा लगता है कि आज अगर हम काम पे नहीं जाएं तो we could have done this, हम ये कर सकते थे, हम वो कर सकते थे, और अगर हम घर पे हैं तो हमको लगता था काम पे हम ये कर सकते थे, हम वो कर सकते थे। तो It's common guilt. Yeah, it's a very common guilt. I think that's your challenge, and I think all women जो है, ज्यादातर जितनी भी औरतें हैं, तो इस देश की मातृशक्ति के लिए जोरदार तालियां भाई। जी, कुछ और सवाल हैं? नमस्ते, मेरा नाम जुविका है।
मुझे लगता है दैट यू आर द क्वीन ऑफ इंटरव्यूज़। आप इंटरव्यूज़ में जैसे आंसर करती हैं चीज़ों को, इट इज़ सो रियल एंड इट इज़ सो ऑथेंटिक। तो मुझे ये जानना है, हाउ डू यू मेंटेन दैट ऑथेंटिसिटी ऑफ योर्स? आप इतनी ओरिजिनल कैसे लगती हैं, ये सवाल ये है। ये ओरिजिनल ही है भाई, साक्षात है, ओरिजिनल ही है यहाँ बैठी हुई। जी, आप इतनी ओरिजिनल कैसे लगती हैं? मतलब वो कह रही हैं आप किसी की कॉपी नहीं लगती, आप ओरिजिनल लगती हैं एकदम। मैं बता दूं, मैं बहुत लेजी हूँ, इसलिए मैं ओरिजिनल लगती हूँ। मुझे कोशिश करनी पड़ती ना किसी और चीज को बनने के लिए, कोई और। चलती तो बहुत तेज तेज है, लेजी लगती तो नहीं है। मैंने बोला ना, मुझे मैं आपकी टीम से पूछ रहा था, कहते हैं मैडम इतनी तेज चलती हैं, हम सबको पीछे दौड़ना पड़ता है। बिल्कुल, और जैसे हमारे वीडियोस में भी आप देख रहे हैं, मुझे स्लो चलने की आदत नहीं है बिल्कुल, और जुबान भी चलाने की ज्यादा आदत है। जी 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 सर। हेलो मैम। हेलो मैम, दरअसल हम लोग उस दौर में जब हमने अपनी जवानी के दिन शुरू किए थे, आपकी मूवी देख देख के हम लोग बड़े हुए हैं। आज आपको मेरी भी सामने जवानी देख के पा दिन रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम आज आपको सामने देख पा रहे हैं। थैंक यू। बस जो सेनोरिटा और सिमरन को देख देख के हम लोग याद करते आए हैं, मेरी इच्छा है कि आपकी अगर इजाज़त हो तो आपके साथ वो डायलॉग कि देखिए वहाँ शाहरुख खान थे, यहाँ ये है। हाँ, शाहरुख खान की डायलॉग करने आए हैं आप बेसिकली। जी प्लीज बोलिए। जब भाई शाहरुख खान- बोलिए। शाहरुख खान जब आपसे बोलते हैं कि सेनोरिटा प्यार करती हो मुझसे, वो मेरा जवाब क्या था, जल्दी से बताओ। जी 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 जी, जवाब आपका मुझे भी ढूंढना पड़ेगा। जी, आपको तो याद ही होगा। आपने भी पिक्चर नहीं देखी? नहीं, मैंने तो पिक्चर देखी है। हाथ ऊपर किया था। मैंने तो 5 बार ही देखी है DDLJ। देखो भूल गए सर। आपने कहा था हाँ करती हूँ, फिर अगला डायलॉग था शाहरुख खान का, भरोसा करती हो मुझ पे? फिर कहता हाँ चलो तो फिर चल रहे हैं, निकलने। चल निकल ले, ये तो नहीं बोला था, ये तो शाहरुख खान ने नहीं बोला, चल निकल ले। और एक वो जब आप कहती हैं अमरीश पुरी जी से बाबूजी बाबूजी बाबूजी, तो वो कहते जा सिमरन, ये नकल जी ले अपनी जिंदगी। शाहरुख खान की नकल मेरे को मालूम है, लेकिन मेरी नकल ठीक से की। थैंक यू मैम, थैंक यू जी, सो मच। कोई DDLJ का डायलॉग आप बोलना चाहेंगी यहाँ पर? मैं जा अपनी जिंदगी जी ले। अपना कोई डायलॉग जो आपने वहां बोला हो। हाँ, मुझे अपने डायलॉग्स इतने याद नहीं है जितने मैंने मतलब जितनी भी पिक्चरों में की हैं, बट DDLJ का नहीं, लेकिन मैं ये वाला सबसे बेस्ट है, ये शॉर्ट एंड स्वीट है। जी, बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। और हमारे शो के लिए भी करेक्ट है ना, बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। चलिए अब कुछ सोशल मीडिया के सवाल हैं जो कि हम आपसे पूछेंगे और एक एक लाइन में इनका जवाब चाहेंगे। आप घर पर अजय देवगन को क्या बुलाती हैं? अजय, विशाल, शोना, बाबू, क्या बुलाती हैं? इनमें से कोई भी नहीं। कुछ भी नहीं बुलाती? सिंगम तो नहीं बुलाती हूँ? नहीं। क्या बुलाती हैं? शोना बाबू? नो, शोना बाबू आप डिसाइड कर लो, आप क्या बुलाते हो अपनी बीवी को? शोना बाबू बहुत लंबा चौड़ा है, वो नहीं हो सकता। शॉर्ट एंड स्वीट, आई कॉल हिम जे। ओके जी। 24 फरवरी का दिन अजय देवगन आज तक कितनी बार भूले हैं? काफी बार भूले हैं। काफी बारी भूले हैं, और काफी बार मतलब उनकी ऑफिस ने उनको याद दिलाया है कि आज फूल भेजने हैं, आज केक भेजना है। तो मैं लोगों के लिए बता रहा हूँ, 24 फरवरी काजोल और अजय देवगन की एनिवर्सरी होती है, जिसको अक्सर अजय देवगन भूल जाते हैं, ये बोले? नहीं यार, ज्यादातर भूलते नहीं है, लेकिन कभी कभार भूल गए हैं। जी, चलिए अब अगला फोटो राउंड है। कुछ फोटोग्राफ्स आएंगे और उस पर आपको जवाब देना है। देखते हैं पहला फोटो किसका आता है। आपके दिल के ज्यादा करीब कौन है, अंजलि या सिमरन? आई थिंक अंजलि। अंजलि, पब्लिक ने भी अंजलि बोला। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। कौन बेहतर फिल्म मेकर है, आदित्य चोपड़ा या करण जौहर? दोनों बहुत अलग हैं। इट्स लाइक चाय एंड कॉफी। अब चाय कौन है, कॉफी कौन है? चाय और कॉफी। चूज वन। अगर चाय और कॉफी में से एक को चुनना, आपको पसंद क्या है, चाय ज्यादा या कॉफी ज्यादा? मैं कॉफी ज्यादा पीती हूँ, बट आई मीन चाय के अलग शौकीन है। ये तो आपके रिश्तेदार भी हो गए ना। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, ज्यादा पूछना मत मुझे नहीं उनके बारे में।
रानी मुखर्जी के साथ आपकी इक्वेशन अच्छी है। बिल्कुल। अगला क्या आ रहा है देखते हैं, बेहतर पिता या बेहतर पति, अजय देवगन। आई थिंक सब में उन्होंने अच्छी तरह से बैलेंस करके रखा है, तो आई कांट चूज बिटवीन द टू। ओके, शाहरुख खान अच्छे एक्टर ज्यादा हैं, अच्छे दोस्त अच्छे हैं? I think Shahrukh is a fantastic actor, और I think he's my friend, but I think he's just a he's a fabulous actor. जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते वन क्रिकेटर यू लाइक, और जो आपको ऑल टाइम फेवरेट हो? I think धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। ओके, महेंद्र सिंह धोनी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया काजोल आपका हमें समय देने के लिए, यहाँ पर आने के लिए स्टूडियोज में और पूरा संवाद करने के लिए, और हर सवाल का जवाब बेबाकी से देने के लिए।